पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो उपासक भगवान की उपासना निष्काम भाव से करते हैं वे उत्तरायण मार्ग से जाकर भगवान ब्रह्म को, भगवान कृष्ण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और फिर धरती पर जन्म नहीं लेते। और जो सकाम भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं, जो फल आशा की चाह में उपासना करते हैं, वे दक्षिणायन मार्ग से जाकर स्वर्ग का भोग भोगते हैं अपने पुण्यों के फलस्वरूप और उसके पश्चात पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की महिमा का उल्लेख भगवान ने कृष्ण ने किया है और इस बात को उन्होंने कई जगह गीता में कहा है। 9वें अध्याय में भी कहते हैं कि तपामहम वर्षम निग्रहाण उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदास्याहम अर्जुनम, कि हे अर्जुन, मैं सूर्य के रूप में तपता हूं और पानी का संचय करता हूं, फिर वर्षा के रूप में उसको धरती पर भेजता हूं। मही मृत और मही अमृत हूं और मही चर, मही पुरुष हूं और मही प्रकृति भी हूं, सत हूं और असत भी मैं ही हूं। इसके साथ ही 10वें अध्याय में भी कहा है कि मैं सूर्य के रूप में तेजस्वियों में, मैं चमकने वालों में मैं सूर्य हूं। तो इस प्रकार सूर्य की महिमा का और सूर्य के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने को उल्लेख किया है। फिर कहते हैं कि जो दक्षिणायन का मार्ग है वो भोग का मार्ग है और इसमें वो लोग जाते हैं जो भगवान की उपासना फल प्राप्त करने हेतु किया करते हैं। तो निष्काम भाव से करने वाले कौन हैं, इसके विषय में भी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रिय युक्त युक्त ते योगी समलोष्टा समकांचना, कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हैं, मतलब जिनको ये मालूम है कि ये संसार एक भवसागर है, इस समुद्र में डूबे तो डूबते चले जाओगे, फिर ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिनके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, ऐसे लोग जो हैं, जो केवल जिन्होंने अपने अंतःकरण में ईश्वर को देख लिया है, वो निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी हैं और निष्काम भाव से भजने वाले, भगवान को भजने वाले ज्ञानी हैं। इन्हीं को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जिन्होंने शम दमो परमादि साधने धीरा स्व आत्मना आत्मनि यदन विस्कृत्या अधिगतामिति सच्चिदानंद रूपा न पुनरीखिदन्ते तत्त्वमस्ति, कि जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उनको संसार से अपनी ओर मोड़ लिया है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, दुनिया से वैराग्य ले लिया है और अपने अंतःकरण में भगवान सच्चिदानंद के दर्शन कर लिए हैं, फिर वो हिलाए नहीं हिलते, फिर वो संसारिकता में नहीं आते। तो ये वो हैं जो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं। और दूसरे वो हैं जो वास्तव में पाप रहित तो हैं, लेकिन वो भगवान का भजन या वो कर्मकांड या संस्कारों में लिप्त रहते हैं, अपनी उन्नत में लिप्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसके फलस्वरूप उन फल आशा और पुण्य भी अर्जित करते हैं। वो परोपकार करते हैं, दान देते हैं, कुआं बावली
तालाब बनवाते हैं, स्कूल औषधालय पुस्तकालय बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं और इसके फलस्वरूप वो पुण्य अर्जित करते हैं और पुण्य प्राप्त करने के फलस्वरूप वो दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक जाते हैं और स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होते हैं तो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो ये दक्षिणायन और उत्तरायण का वो है। इसके पश्चात ये जो ज्ञानी जन हैं इनके लक्षण क्या हैं, इस बारे में विस्तार से भगवत गीता में बताया गया है। इस विषय में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपको ज्ञानियों के लक्षण जो दैवी प्रकृति के हैं और जो आसुरी प्रकृति के हैं, अज्ञानी हैं, उनके लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।